हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं और आज का हमारा टॉपिक है द लास्ट लेसन क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लेसन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी हमारे इस चैनल के माध्यम से अच्छे से तैयारी कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट लेसन, और ये क्लास 12th इंग्लिश जो आपकी फ्लेमिंगो है, उस फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर। अल्फोंस डोडेट, ये राइटर का नाम है ना, ऑथर का नाम है। 1840 टू 1897, मतलब 1840 से 1897 तक। 1840 में इनका जन्म हुआ था और 1897 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में लेसन की स्टार्टिंग करते हैं। वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक फ्रांस के उपन्यासकार और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, है ना। शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब छोटी छोटी कहानियाँ लिखने वाले। द लास्ट लेसन इज सेट इन डेज ऑफ फ्रेंको पर्शियन वार 1871। लास्ट लेसन जो ये इनके लेसन का जो टाइटल है, ये इन्होंने उस समय लिखा था जब फ्रेंको पर्शियन युद्ध चल रहा था 1870 से 1871 के बीच में, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया लीड बाय बिस्मार्क। और वह जो युद्ध था, उस युद्ध में फ्रांस को हार मिली थी और पर्शिया के द्वारा हार मिली थी और बिस्मार्क ने उसको लीड किया था। मतलब बिस्मार्क की अध्यक्षता में, लीडरशिप ने पर्शिया ने फ्रांस को हरा दिया था। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। उस समय जर्मनी जो है, माफ़ कीजिएगा, पर्शिया जो है इन देशों का हिस्सा थी, माफ़ कीजिएगा, मतलब इन को मिलाकर थी, जैसे जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। और इस युद्ध में फ्रांस के जो हिस्से थे, जो ज़िले, डिस्ट्रिक्ट मीन्स ज़िला होता है ना, कौन कौन से, एल्सेस और लॉरेन, ये पर्शिया के हैंड में, मतलब उनमें शामिल हो गए थे, है ना, क्योंकि वो जीत लिया था उसने। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस कहानी को पढ़िए और हमें पढ़ने के बाद ये पता लगेगा कि स्कूली जीवन पर, है ना, विद्यालयी जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई यहाँ पर कौन है? आई मीन्स यहाँ पर ऑथर है, लेखक है। लेखक कहता है कि उस दिन या उस सुबह मैं स्कूल के लिए लेट निकला, देरी से निकला। एंड वाज इन ग्रेट डेड ऑफ स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग एक वर्ड आया है यहाँ पर। स्कोल्डिंग का अर्थ होता है डांटना, है ना, डांटना, फटकारना, है ना। स्पेशली कब? जब कोई गलत काम किया हुआ हो, तो जब हमें कोई डांटता है तो उसको बोलते हैं स्कोल्डिंग। ठीक है, तो लेट स्कूल के लिए निकला था तो उसे डर था, है ना, भय था कि मुझे डांट फटकार मिलेगी स्कूल में। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। और डांट फटकार भी इसलिए मिलेगी क्योंकि एम हेमल जो कि टीचर थे, उनने ये बोला था कि पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मुझे पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, है ना, मतलब एक वर्ड भी, एक शब्द भी पता नहीं था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। और मेरे दिमाग में ये विचार भी चल रहे थे, मैं सोच रहा था कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊं और यहीं पर बाहर ही, स्कूल के बाहर ही पूरा दिन बिता दूं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। और दिन कैसा था? बहुत ही वार्म, मतलब ना तो ज़्यादा गर्मी थी और नहीं ज़्यादा ठंड थी, है ना, अच्छा दिन था। सो ब्राइट, काफ़ी चमकीला था। द बर्ड्स वर चिपरिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। चिपरिंग का अर्थ होता है पक्षियों का चहचहाना। पक्षी भी
चहचहा रहे थे पेड़ों पर, वुड्स मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सामिल द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो खुली जगह थी है ना, बैक ऑफ द फील्ड मतलब जो जगह है, क्षेत्र है, उसके पीछे एक सामिल है। सामिल का अर्थ होता है लकड़ी को काटने या चीरने, है ना, जिसको हम बोलते हैं आरा मशीन। क्या बोलते हैं? आरा मशीन बोलते हैं, है ना। तो आरा मशीन थी और उसके पास में ही पर्शियन सैनिक सोल्जर जो थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। तो ड्रिलिंग का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि सैनिक लोगों का रोज़ाना रूटीन का जो अभ्यास होता है ना, उनकी एक कसरत एक्सरसाइज जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको ड्रिलिंग बोलते हैं। तो उनकी ड्रिलिंग भी वहाँ पर हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, और ये सब जो नज़ारा था ये टेम्पटिंग था किसकी तुलना में? पार्टिसिपल्स के रूल्स की तुलना में। मतलब जिस पार्ट से रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछने थे, ये पूछे जाएंगे स्कूल में, उससे कहीं आकर्षक लग रहा था। टेम्पटिंग का अर्थ होता है अट्रैक्टिव लगना या फिर आकर्षक लगना। ठीक है। अब एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि ये जो भी वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि अभी तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा और आपकी लाइव क्लासेस से मतलब स्कूल में यदि आपकी क्लासेस लगेंगी तो आपको उस समय जब आपके टीचर पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा और पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है। तो टेम्पटिंग का मीनिंग यहाँ पर मैंने क्या बताया? अट्रैक्टिव लगना, आकर्षक लगना। तो यहाँ पर जैसे आरा मशीन चल रही थी, है ना, उसको देखना, सोल्जर्स की ड्रिलिंग होना, है ना, पक्षियों का चहचहाना, ये सारी चीज़ें उसे स्कूल में जो प्रश्न पूछे जाएंगे या उसके जो रूल हैं उससे कहीं आकर्षक लग रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, परंतु मुझ में इतना साहस था, स्ट्रेंथ थी कि मैं यहीं पर रोक पाया, मतलब मैं यहाँ पर नहीं रुका, और हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल जल्दी से स्कूल गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. यहाँ पर फिर एक नया वर्ड आया है, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का अर्थ यहाँ पर यह है कि जैसे सूचना पटल होता है स्कूल ऑफिस में, आपने देखा होगा सूचना पटल, जहाँ पर कोई भी सूचना चस्पा की जाती है, लगाई जाती है। ठीक है। तो उसने देखा, माफ़ कीजिएगा, मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी भीड़ जमा थी, है ना। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, और पिछले 2 वर्षों से यहीं पर हमें हमारी जितनी भी बुरी खबरें हैं वो सारी यहीं पर देखने को मिलती थी। जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स, जैसे युद्ध का हार जाना, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, है ना, इस प्रकार की जो खबरें हैं वो बुलेटिन बोर्ड पर ही देखने को मिलती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, अब मैं वहाँ पर नहीं रुका और मैंने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हुआ होगा, है ना। जैसे युद्ध वगैरह तो पहले ही हो चुके थे, जिसमें फ्रांस जो है हार चुका था, और किसके अधीन हो गए थे ये 2 ज़िले, एक अल्सेस और लोरेन के, है ना। तो ये तो ऑलरेडी हो ही चुका था, तो उसने सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हुआ होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपके पास यदि बुक हो तो आप उस बुक का इस्तेमाल करें, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, है ना, जैसे वोकेबलरी हो गई, नए नए शब्द हो गए, तो उनको आप नोटबुक में नोट ज़रूर करते जाइएगा। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, है ना, ताकि वह भी अच्छे से तैयारी कर पाए। लास्ट ईयर भी हमने क्लास 12 की जो इंग्लिश थी, टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया था। समय समय पर आपके टेस्ट वगैरह भी लिए थे, है ना। तो चलिए, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर मुझसे जितना जल्दी हो सका मैं स्कूल की तरफ गया। द ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम क्या था? वाटचर था। ब्लैक स्मिथ का अर्थ होता है लोहार। क्या अर्थ होता है? लोहार, जो लोहे को गर्म करके उस पर हथौड़ा मार के उसको अन्य वस्तुओं में ढालता है, अन्य आकार में ढालता है, उसको ब्लैक स्मिथ कहते हैं। तो इसका नाम क्या था? वाटचर था। हु वाज देयर, जो कि वहाँ पर था, है ना, ब्लैक स्मिथ वहाँ पर था। विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का जो अर्थ होता है, अप्रेंटिस का अर्थ होता है प्रशिक्षार्थी। क्या अर्थ होता है? प्रशिक्षार्थी। प्रशिक्षार्थी का अर्थ यह है कि हुनर या फिर कुछ काम सीखने के लिए कम तनख्वाह में, कम पैसों में जो काम करता है,
हुनर सीखने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस बोलते हैं। तो अपने अप्रेंटिस के साथ वहाँ पर था, रीडिंग द बुलेटिन, और वह भी बुलेटिन मतलब उस सूचना पटल पर जो खबर थी उसको पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और उसने मुझे कहा, क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट, ज़्यादा जल्दी मत जाओ। बब, बब यहाँ पर एक फिर नया वर्ड आया है, और बब का जो अर्थ होता है, बब का अर्थ होता है यंगस्टर, है ना। यंगस्टर मतलब युवा लड़के, युवा व्यक्ति को हम बब कह सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब तुम्हें स्कूल जाने के लिए अभी पर्याप्त समय है। इस प्रकार से उससे वो हंसी मजाक करता है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि यह मुझसे मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और फिर मैं जल्दी जल्दी या हाँपते हाँपते एम हेमल्स के गार्डन पहुंच गया, मतलब उनके गार्डन तक पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल का अर्थ होता है हलचल। क्या अर्थ होता है, हलचल, शोरगुल होना। तो जब स्कूल शुरू होता है तो क्या होता है, वहाँ पर ग्रेट बसल होती है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको कि गलियों में सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का अर्थ होता है मेज। क्या अर्थ होता है, मेज, और इस प्रकार की मेज जिसमें दराज हो, है ना। तो कह रहा है कि स्कूल जब खुलता है या लगता है तो उस समय उसको गलियों में सुना जा सकता है ना, जैसे दराजों का या डेस्क का खुलना या लगना। लेसन्स रिपीटिंग इन यूनिसन, यूनिसन, इन यूनिसन, यूनिसन का अर्थ होता है एक साथ, ठीक है, या साथ साथ। पार्ट या लेसन्स का एक साथ सभी बच्चों का पढ़ना। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स एंड और ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं या स्कूलों में टीचर किसी वर्ड को पढ़ते हैं और सारे बच्चे एक साथ उसका उच्चारण करते हैं, इन यूनिसन करते हैं। तो इस प्रकार की जो हलचल है या शोर शराबा होना है, यह दिखता रहता है जब स्कूल लगता है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर आर रैपिंग ऑन द टेबल, और शिक्षक जो हैं अपना जो रूलर है, मीन्स रूल जिसको हम बोलते हैं, लकड़ी का हो सकता है, लोहे का हो सकता है ना, उसको टेबल पर बार बार पीटते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन अभी यहाँ पर सब शांत था, मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ बसलिंग नहीं हो रही थी, मतलब यहाँ पर इतनी हलचल नहीं थी। यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। क्यों नहीं था, आगे देखते हैं। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन, और जनरली जब मैं पहले स्कूल आता था तो मैं क्या करता था कि कमोशन, कमोशन का अर्थ होता है शोरगुल या फिर हलचल, है ना, हुल्लड़ होना। तो ये जो शोर शराबा या हुल्लड़ होती थी, उसका सहारा लेकर मैं अपने डेस्क पर, अपनी मेज़ पर बैठ जाया करता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन की सुबह सब कुछ ऐसा था जैसे रविवार की सुबह हो। रविवार की सुबह मतलब रविवार के दिन छुट्टी रहती है, अब छुट्टी रहती है तो स्कूल में कोई रहता नहीं है, और रहता नहीं है तो सब शांत रहता है। तो उस दिन भी ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, सब कुछ शांत था, चुपचाप था, सीरियस लग रहा था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की से मैंने मेरे क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वह सब अपनी सीटों पर, अपनी बेंचेस पर बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे, उसके क्लासमेट्स। अब ये तो लेट हो गया था। एंड एम हेमल वॉकिंग अप, और एम हेमल जो कि टीचर हैं वह चल रहे थे। एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उनका जो रूलर है ना, जो हंटर जिसको हम आपकी जगह एक लकड़ी का हो सकता है, यहाँ पर लोहे का बताया गया है, उनका जो रूलर था वह उनके हाथ और अपनी बॉडी के बीच में उन्होंने दबा रखा था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था। एंड गो बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने से अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। यहाँ पर फिर एक वर्ड आया है, ब्लस्ड। ब्लस्ड का अर्थ होता है लज्जित होना, झेंपना। जैसे हम कुछ गलती कर देते हैं
और जैसे पेरेंट्स के सामने हमें जाना हो या फिर गलती कर दी है और प्रिंसिपल सर के सामने जाना हो, तो उस समय की स्थिति यहाँ पर वो बता रहा है कि यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मतलब मैं कितना लज्जित, कितना डरा हुआ और आतंकित उस समय था। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ होना। और आगे बढ़ें। बट नथिंग हैपन, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब मुझे जैसा डर था वैसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सा मी, एम हेमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही प्रेम से, दयालुता से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी जाओ, मतलब जो तुम्हारी बैठने की जगह है उस पर जल्दी जाओ। लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच मतलब मैं फ्रेंच में रहता था, है ना, तो मुझे क्या कहा, लिटिल फ्रेंच कहा। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। क्या शुरू करने वाले थे, है ना, क्लास शुरू करने वाले थे। फिर क्या हुआ देखते हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर बैठ गया। जम्प्ड मतलब कूदना होता है, लेकिन यहाँ कूदना नहीं है, मतलब बैठना है। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मेरी जो बेंच है, मेज़ है, उस पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, अब मुझे ऐसा कुछ डर नहीं था जैसा पहले था, क्योंकि टीचर ने स्वयं ही वेलकम कर दिया या मुझे बुला लिया, तो डर की तो कोई बात ही नहीं थी। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फिर मैंने देखा कि हमारे जो टीचर हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर हरे रंग का कोट पहना है, ग्रीन कोट, और ब्यूटीफुल सुंदर हरे रंग का कोट पहना है। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड का अर्थ होता है झालर, क्या अर्थ होता है, झालर। अब झालर क्या होती है, जैसे कपड़े होते हैं और कपड़े जो भी हमारी शर्ट है या कोट है उनके किनारों पर कपड़ों की ऐसी पट्टियाँ या झालर बनी हुई होना, तो उसको बोलते हैं फ्रिल्ड। हिज फ्रिल्ड शर्ट मतलब सजी हुई, सजावट है ना वाली शर्ट पहनी हुई थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और रेशमी, काले रेशमी रंग की, रेशमी उन्होंने काली टोपी पहनी हुई थी, हेड पहना हुआ था। आल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड का अर्थ होता है कढ़ाई कढ़ाई किया हुआ होना। कढ़ाई क्या होती है, अब कढ़ाई जैसे जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको तो अच्छे से मालूम ही होगा कि कढ़ाई करना क्या होता है, मतलब कपड़े पर कढ़ाई करना, मतलब अन्य किसी कपड़े या धागे से उसको और भी सजाना, डेकोरेट करना, दैट मीन्स एम्ब्रॉयडर्ड। तो ये सब क्या थे, ये कढ़ाई किए हुए थे। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज, और इस प्रकार के कपड़े या इस प्रकार के सज धज कर वह सिर्फ किसी चीज़ का मुआवजा लेने जाते थे तब, या फिर कोई उपहार या फिर प्राइज़ देने का जो दिन होता था उस समय ही इस प्रकार के कपड़े पहनते थे। लेकिन आज उन्होंने पहने हैं, मतलब कुछ भी सीरियस मामला है या कुछ ओकेशन है। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, इसके अलावा पूरा स्कूल जो है वह काफ़ी अजीब और वेरी सीरियस, गंभीर लग रहा था। यहाँ पर वर्ड आया है सोलेम, इसका अर्थ होता है वेरी सीरियस, अति गंभीर स्कूल लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, और मुझे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर रही थी, या जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया, वो ये थी कि हमारी जो पीछे की बेंचेस थी, है ना, लास्ट बेंचेस, वो बेंचेस हमेशा खाली पड़ी रहती थी, एम्प्टी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, गाँव के कुछ लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे, और वो भी कैसे बैठे हुए थे, क्वाइटली, चुपचाप हमारी तरह। अब वो जो गांव के लोग और क्लास में बैठे हुए थे वो कौन कौन थे, जैसे ओल्ड हाउसर, है ना, ये किसी व्यक्ति का नाम है। विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जिन्होंने कि 3 कोनों वाला हेड पहना हुआ था, टोपी पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, पहले के मेयर पुराने। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, है ना, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अलावा और भी कुछ लोग थे। तो ये लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे बैक बेंचेस पर। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सभी कैसे लग रहे थे, सैड, सैड मतलब दुखी लग रहे थे। क्यों दुखी लग रहे थे, आगे देखते हैं। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, अब हाउसर जो थे, कोई व्यक्ति का नाम है हाउसर, उनके पास एक ओल्ड प्राइमर थी। ओल्ड प्राइमर का मतलब होता है कि छोटे बच्चों को सिखाने की पुस्तक,
प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, है ना, कक्षा पहली से लगाकर 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं, उनको सिखाने की जो पुस्तक होती है जिसमें अनार आम लिखा हुआ रहता है, ABCD, है ना, वो जो बुक होती है उसको ओल्ड प्राइमर बोलते हैं। तो हाउसर जो है उनके हाथ में एक ओल्ड प्राइमर बुक थी। थम्ड एट द एजेस, थम्ड एट द एजेस का अर्थ ये है कि वो जो पुस्तक है उस पुस्तक के जो पन्ने हैं उन पन्नों के किनारे जो हैं वह मुड़े हुए थे, उसको बोलते हैं थम्ड एट द एजेस। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल लाइक अक्रॉस द पेजेस। और उन्होंने बड़ा उनका चश्मा था, चश्मा पहना हुआ था। स्पेक्टेकल का अर्थ होता है चश्मा, और उस चश्मे से उस बुक को वो देख रहे थे या बुक के पन्नों को देख रहे थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सारी चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था उस समय एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी चेयर पर बैठ गए। माउंटेड का अर्थ यहाँ पर यह है कि कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी आवाज़ में जिस तरीके से वो हमेशा हमें कहा करते थे, उन्होंने कहा, सैड, क्या कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। दिस इज़ द लास्ट लेसन। अब आपको समझ में आया होगा कि लेसन का टाइटल क्या है। दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मतलब मेरा ये तुम्हें आखिरी लेसन है। ठीक है, अब आखिरी लेसन क्यों है, टीचर ने ऐसा क्यों कहा, पूरा स्कूल जो है वो संडे मॉर्निंग की तरह क्यों लग रहा था, गांव के लोग आए थे वह भी सैड क्यों थे, है ना। तो ये सब इसलिए थे कि जो एम हेमल है, मतलब जो हमारे टीचर हैं, उनका आज आखिरी दिन है या उनका आखिरी लेसन है। ठीक है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, मतलब बर्लिन से आदेश आ चुका है। बर्लिन क्या है, ये जर्मन की राजधानी है, कैपिटल है। तो वहाँ से आदेश आ चुका है कि अब स्कूलों में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। कौन से स्कूलों में, एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में। क्यों, क्योंकि ये फ्रांस ऑलरेडी इन दोनों जगहों को हार चुका था, है ना। तो अब यहाँ पर फ्रेंच की बजाय जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए टीचर आपके कल से आएंगे, मतलब जो जर्मन पढ़ाएंगे वो कल से आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये फ्रेंच का तुम्हारा आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहूँगा कि तुम काफ़ी सावधान या फिर अटेंटिव रहो। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। अब जब टीचर ने ये कहा तो जो लेखक हैं वो कहते हैं, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप का अर्थ होता है मेघ गर्जन। क्या अर्थ होता है, मेघ गर्जन, मतलब बादलों का गरजना या फिर बिजली का कड़कना, उसको क्या बोलते हैं, थंडर क्लैप। तो मुझे ये शब्द ऐसे लगे जैसे कि बादल गरजे हों ज़ोर से या फिर कोई भयानक बिजली कड़की हो। ओ द व्रेचेस, अरे बहुत बुरा हुआ। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब लेखक को ये समझ में आया कि जब वह स्कूल आ रहा था तो उस समय वहाँ पर सूचना पटल, जो बुलेटिन बोर्ड था, उस पर सूचना शायद यही थी कि एम हेमल का ये आज आखिरी दिन है। ठीक है दोस्तों, तो लेसन को हम 2 से 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा, और लेंदी हो जाएगा तो आपको भी पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये लेसन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।